हेलो दोस्तों, वेलकम टू आई एग्जाम भी। मेरा नाम है विक्रम और मैं हूं आपका कंप्यूटर फैकल्टी। सो गाइस, आप लोग की नाबार्ड की तैयारी कैसे चल रही है? आई होप अच्छी चल रही होगी। और नाबार्ड के एग्जाम से रिलेटेड हम लोगों ने एग्री बी में सीरीज चला रखी है जो कि आपके हर एक एग्जाम को कवर करेगी। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं करी है और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कुछ पॉइंट्स जो है यहाँ पे रहते हैं, तो आप लोगों की जो ये सीरीज चल रही है इससे आपके बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। तो गाइज, आज के हमारे इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ हार्ड लेवल के, जैसे मैंने पिछला जो आप लोग अगर देखोगे, अगर आपने वही नहीं देखा है सीरीज 1, ठीक है, जो हमारा पर्टिकुलरली पार्ट 1 है, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो है आपका इजी लेवल। जो मैं आज आपके लिए लाया हूं वो है आपका मॉडरेट लेवल। और आगे यदि एक और वीडियो आती है तो उसमें मैं आपके लिए एक हार्ड लेवल के क्वेश्चन आऊंगा जो कि बहुत हार्ड लेवल का होगा, मतलब कि उससे हार्ड लेवल का आपको देखने को नहीं मिलेगा क्वेश्चन, जो कि एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि हाँ सीएस में आता है या फिर पर्टिकुलरली किसी प्रोफेशनल कोर्सेज में आता है। लेकिन कई बार हमने देखा है कि हमारे एग्जाम्स में कुछ हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको पता है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है कंप्यूटर का एग्जाम। तो आपको पर्टिकुलरली 20 में से 5-6, पिछली बार के 3 है, आपको 5-6 ही नंबर लेके आने हैं। तो आप यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो पर्टिकुलरली हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, द टर्म एमपीईजी स्टैंड फॉर। आपने जेपीईजी सुना होगा, जेपीजी सुना होगा, ठीक है। तो एमपीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पे मैग्नेटिक पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, मल्टीमीडिया पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, या फिर मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, या फिर ग्रुप नहीं होगा, ग्राफिक्स होगा, या फिर नन ऑफ दिस। तो आप लोगों ने पर्टिकुलरली यहाँ पे क्या है आपका, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने जेपीईजी भी सुना होगा, ठीक है, इसे बोलते हैं जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। तो एमपीईजी का क्या हो जाएगा? मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। पर्टिकुलरली ये आपको किसमें मिलेगा? ये वीडियोस में मिलेगा यार फॉर्मेट। देखो ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन जैसे आपने देखा होगा डॉट पीपीटीएक्स, ये पीपीटी फाइल के लिए, डॉट एक्सएलएसएक्स, ठीक है, ये क्या है? पर्टिकुलरली एक्सेल फाइल के लिए है। आपका डॉक के लिए डॉक एक्स। और ये सब क्या होता है? स्मॉल लेटर्स में होता है, कैपिटल लेटर्स में नहीं होता। तो मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। चलिए अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग कंप्यूटर फ्रॉम अ पावरलेस एंड सेटिंग इट अप टू नॉर्मल वर्किंग कंडीशन। ये बोल रहा है कि नॉर्मली आपका एक तरीके से आपने ऑफ करा था अपने पीसी, अपने लैपटॉप को, ठीक है, तो आप उसे नॉर्मली ऑन करना चाहते हो सिर्फ एक जनरल कंडीशन के लिए। आप ये चाहते हो कि जनरली मेरा जो काम है वो हो जाए, तो आप पर्टिकुलरली क्या करोगे? सर नॉर्मल की तरह, जैसे आपने अभी शट डाउन कर दिया उसको विदाउट ऑफ करे, तो आप जब आप उसे ओपन करोगे तो वो क्या हो जाएगा? दोबारा चलने की हालत में आ जाएगा ना। जनरली कंडीशन क्या होगी उसकी कि वो वर्क कर सकता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? वार्म स्टार्ट, कोल्ड बूट, हार्ड स्टार्ट, ऑल ऑफ अबव, या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए वार्म स्टार्ट जैसे कोई चीज नहीं होती है, ठीक है, हार्ड स्टार्ट जैसे भी कोई चीज नहीं होती है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? द कोल्ड बूट, ठीक है। कोल्ड बूट, बूट का मतलब क्या होता है? अपना रीस्टार्ट होता है। बूट का मतलब भी हमेशा, बूटिंग आपने सुना होगा, रीस्टार्ट। जब भी हम रीस्टार्ट करते हैं अपने लैपटॉप, अपने पीसी को, दैट मीन्स कि वो क्या हो रहा है? बूटिंग हो रहा है, ठीक है। तो कोल्ड बूट हम उसे कहते हैं, ठीक है। और एक अनाउंसमेंट है, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ यहाँ पे, एग्जाम बी के द्वारा नाबार्ड में अभी तक बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, आप लोग को पता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमारे द्वारा आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं। मॉक टेस्ट क्या करता है? मॉक टेस्ट आपको सेम एग्जाम वाली फीलिंग दिलाता है, जिसके तहत जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पे आप थोड़े उस इंटरफेस से, अब आप कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं तो आपको इंटरफेस पता होगा, ठीक है, वो इंटरफेस से आप फैमिलियर हो जाते हो। जब आप इंटरफेस से फैमिलियर हो जाओगे ना, तो आपके लिए वो एग्जाम देना क्या हो जाएगा? एक तरीके से हैबिचुअल हो जाएगा कि हाँ आप ये एग्जाम देते हो, आपको ये इंटरफेस पहले से पता है, मुझे इसमें कोई हड़बड़ी नहीं होगी, कहाँ पे मुझे नाम भरना है, कहाँ पे मुझे, वो सब आपका टाइम बचाएगा और कुछ नहीं। टाइम बचाएगा यानी कि आपके मेरिट में मार्क्स एक्स्ट्रा लेके आएगा। तो मैं जब फ्री ऑफ कॉस्ट है तो देने में क्या प्रॉब्लम है? तो आपको देना चाहिए, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन एमएस एक्सेल इन मैक्सिमम। यहाँ पे ये बोल रहा है, देखिए रोज होती है क्या पर्टिकुलरली ऐसे में, और कॉलम्स होते हैं पर्टिकुलरली यहाँ पे वर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि कितने कॉलम आप इंसर्ट कर सकते हो एमएस एक्सेल में। तो यहाँ पे 13,384, 16,384, 14,738, 12,384 या फिर 18,384। तो यहाँ पे क्या है?
16,384 मैक्सिमम कॉलम होते हैं एमएस एक्सेल में जिसे आप ऐड कर सकते हो। अगला है स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम या फिर प्रोग्राम्स डिजाइन टू अलाउ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कोई से भी हो सकता है, जैसे कि आपका प्रिंटर, आपका मॉनिटर, आपका माउस, आपका कीबोर्ड, ठीक है, टू कम्युनिकेट विद द रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। आपका कंप्यूटर सिस्टम है, आपका सीपीयू है, उसको क्या पता कि आपने माउस अभी तक कनेक्टेड किया है या नहीं किया है, उसको क्या पता कि आपने अपना ब्लूटूथ सेट कनेक्ट किया है या नहीं किया है, उसको क्या पता कि आपने हेडसेट उसमें कनेक्ट किया है या नहीं किया 3.5 mm जैक से। तो ये सारी की सारी चीजें कौन बताता है या फिर कौन उनके बीच में कम्युनिकेट करता है? तो आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम ओएस कहते हैं, सीपीयू, डिवाइस ड्राइवर या फिर नन ऑफ दिस। तो आपने देखा होगा आपको ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर मिल जाएंगे बहुत सारे, किसके? सीपीयू के मिल जाएंगे, आपको कीबोर्ड के मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे डिस्प्ले के मिल जाएंगे, आपको माउस के मिल जाएंगे, आपको म्यूजिक के मिल जाएंगे। हर एक का ड्राइवर होता है जो कि कम्युनिकेट करता है आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस से और आपके कंप्यूटर के बीच में, यानी कि सीपीयू से कनेक्ट करता है, दैट इज डिवाइस ड्राइवर। ओके, अगला है डैश रेफर टू अ इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब कहता है जो चीज आपको कैसे दिख रही है। फॉर कनेक्टिंग अ मदरबोर्ड टू स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड ड्राइव एंड सीडी ड्राइव। ये सीधा बोल रहा है कि वो ऐसा इंटरफेस कौन सा है जो आपके मदरबोर्ड को, मदरबोर्ड क्या होता है? जिसमें सभी चीजें होती है, मदरबोर्ड टू स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड ड्राइव एंड सीडी डीवीडी। आपकी स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस वो होते हैं जो बाहर से लगाते हैं। तो वो क्या बोल रहा है? आपका हार्ड ड्राइव, सीडी डीवीडी ड्राइव्स, यानी कि पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, सेकेंडरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अब मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ कि वो ड्राइव जो कि आपके पीसी लैपटॉप में रहते हैं पहले। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप सीडी ड्राइव को ओपन करोगे तो यहाँ से आपका आजकल क्या हो जाता है, सीडी ड्राइव का जो एक तरीके से बॉक्स है वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन आजकल आप सीपीयू, आजकल जो हमारे लैपटॉप आ रहे हैं उसमें आपको कोई भी जैक देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी सीडी ड्राइव बॉक्स आजकल नहीं आता है। सिंपली आप क्या चल रहा है, पूरा का पूरा पेन ड्राइव से ही सारा काम होता है। आजकल सीडी डीवीडी का यूज नहीं करते। लेकिन ये फिर भी बोल रहा है कि वो कौन सा ऐसा इंटरफेस है जो कि आपके हार्ड ड्राइव और क्या करेगा, पर्टिकुलरली सीडी डीवीडी ड्राइव्स जो दो होती है यहाँ पे, ठीक है, जो कि आपकी मेन मेमोरी में होती है, उसे कौन सा कनेक्ट करेगा? SWA, HDMI, USB, ID। HDMI तो आपके मल्टीमीडिया जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आपके क्या हो गए, आपका सितार हो गया, जो गिटार हो गया, अगर आप उसे कनेक्ट करना चाहते हो अपने पीसी में तो वहां पे वो काम आएगा। HWA पर्टिकुलरली आपके कोई भी हार्डवेयर है उसको कनेक्ट करने के लिए होता है। यूनिवर्सल सीरियल बस, एक जैक होता है, एक पोर्ट होता है, ठीक है, ज्यादातर आपको पोर्ट इसी के मिलेंगे, HDMI मिलेगा आपको, और भी बहुत सारे पोर्ट होते हैं, ठीक है, लैन पोर्ट होता है। IDE इज द इंटरफेस एंड दिस इज द राइट आंसर, जहां पे कनेक्ट करता है। अगला है which of the following is a piece of data from a website that is stored within a web browser that the website can retrieve at a later time। ये सीधा बोल रहा है कि ये कौन सी चीज होती है इनमें से जो क्या होता है, जैसे आपने अभी किसी वेबसाइट पे लॉगिन किया, मान लीजिए एग्जाम की वेबसाइट पे आपने लॉगिन किया, आपने मॉक टेस्ट दिया, वहां पे आपने लॉगिन किया था, फिर आपको कोई काम पड़ गया, आपने वो बंद कर दिया लैपटॉप और आप किसी काम चले गए, फिर आप वापस आए, फिर आपको याद आया कि यार मेरे को ये देना है या फिर मुझे अपना सॉल्यूशन चेक करना है। दोबारा से आपने आई एग्जाम भी वेबसाइट में अगर लॉगिन करा, अगर आप सर्च करते तो डायरेक्टली आपको वो पेज खुला हुआ मिलेगा। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाए? आपको दोबारा से लॉगिन करने की जरूरत नहीं मिलेगी। तो ये पॉसिबल कैसे हो पाता है? कुकीज से, कैश से, यूपीएस से, रोम से, या फिर ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो आपका डाटा है वो रिट्राइव हो पाता है बिकॉज कुकीज, ठीक है, कैच होता है छोटे समय के लिए, कुकीज होता है एक लॉन्ग टर्म के लिए। तो कुकीज आपको इस चीज में हेल्प कराता है। डैश इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी स्टोरेज दैट होल्ड अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा व्हेन दे आर ब्रॉट फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है? पेन ड्राइव, सीडी ड्राइव्स, ठीक है। प्राइमरी क्या होती है? रैम और रोम, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे ध्यान देना, जो कि इनबिल्ट आती है हमारे किस में, सीपीयू में आती है, या हमारे जो लैपटॉप है या फिर सीपीयू आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे कौन सा वो पार्ट है प्राइमरी स्टोरेज का? देखिए पहली बात तो यहाँ पे प्राइमरी स्टोरेज की बात हो रही है, तो यूपीएस, मॉडेम और यूएसबी को तो आपने वैसे ही हटा देना है, आपने इन तीनों को तो वैसे ही हटा देना है, ठीक है। ये बोल रहा है कि ये क्या होता है, प्राइमरी स्टोरेज है, और ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के जो डाटा है, सॉफ्टवेयर कैसे चलेगा, ठीक है, उसका जो डाटा है ये क्या करता है, पर्टिकुलरली ये उसको अपने चीजों में रखता है। तो यहाँ पे आपने इन चीजों को ध्यान देना है कि वो किस में रखेगा। देखिए रोम तो क्या होती है, परमानेंट मेमोरी होती है। रोम में जैसे आपको किस बटन से ऑन होगा, ये परमानेंटली उस बटन से, जब तक वो लैपटॉप रहेगा तब से वही चीज होगी। तो ये परमानेंट चीजें। तो रैम होता है
क्या जो आपका सॉफ्टवेयर चलता है कैसे चलेगा, उसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी, कौन कौन सा प्रोग्राम है, तो इन सब की जो मेमोरी होती है वो रैम रखता है अपने पास, ठीक है। रोम परमानेंट होती है और रैम क्या होती है, पर्टिकुलरली परमानेंट नहीं होती है। इन ऑर्डर टू मूव फ्रॉम वन वर्कशीट टू अनदर इन MS एक्सेल वर्कबुक वन शुड क्लिक। तो यहाँ पे सीधा क्या बोल रहा है कि जो आपकी वर्कशीट है, यानी कि बात यहाँ पे एक्सेल की हो रही है, तो एक्सेल सीट में जो आपकी वर्कबुक है, आपको एक वर्कशीट से दूसरी सीट में जाना है, तो आप क्या करोगे, टैब बटन, एस्केप बटन, स्क्रॉल बटन, शीट टैब या फिर नन ऑफ अबव। तो यहाँ पे द राइट आंसर इज शीट टैब। आपने देखा होगा जब एक्सेल में आप काम करते हो तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, आप जितनी भी टैब में काम कर रहे हो, अगर आप एक ही में काम कर रहे हो तो यहाँ पे आपको शीट क्या मिल जाएगी, शीट 1, तो यहाँ पे शीट 2, शीट 3, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, पर्टिकुलरली शीट टैब होती है। ओके, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू जस्टिफाई द सिलेक्टेड टेक्स्ट। देखिए आप इस लाइन, इस क्वेश्चन को, ठीक है, इस वर्ड को और इस वर्ड को दोबारा से देखना, ठीक है। ये जो आपका वर्ड है ना, इसमें आप इन दोनों के बीच में अगर गैप देखोगे तो आपको कम मिलेगा, लेकिन अगर आप इसमें देखोगे तो आपको गैप ज्यादा मिलेगा। तो जस्टिफाई क्या होता है, जस्टिफाई अगर मैंने इस लाइन में जस्टिफाई कर रखा है, जस्टिफाई का मतलब होता है वो देखता है कि इस लाइन में इन सभी के बीच में सेम गैप है या नहीं है, यानी कि ये जस्टिफाई है या नहीं है, ठीक है। कहीं पे ज्यादा गैप, कहीं पे कम गैप तो नहीं है, तो जस्टिफाई मैंने इसमें कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोलता है ऑल्ट जे, शिफ्ट जे, कंट्रोल जे, कंट्रोल ई, कंट्रोल के। तो यहाँ पे जस्टिफाई करने के लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल जे करोगे, ठीक है। कंट्रोल ई तो होता है सेंटर करने के लिए, ये आपने यहाँ पे ये भी ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पावर प्रोटेक्शन डिवाइस दैट इंक्लूड बैटरी। ये तो बहुत सिंपल है, प्रोवाइडिंग पावर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये बोल रहा है कि भाई ऐसी कौन सी पावर प्रोटेक्शन डिवाइस है जिसमें बैटरी लगी हुई होती है और जो आपको एक शॉर्ट टाइम के लिए पावर प्रोवाइड करवाती है जब आपके वहां पावर कट हो जाएगा। तो ये सिंपल है, ठीक है। राउटर, CPU, मॉडेम, ESD या फिर UPS। तो यू नो दैट अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इज इक्वल्स टू UPS। अगला क्वेश्चन है इन MS PowerPoint, MS PPT की बात कर रहा है, टू काइंड्स ऑफ साउंड इफेक्ट फाइल्स दैट कैन बी एडेड टू द प्रेजेंटेशन। ये बोल रहा है कि अगर आपको अपने PPT में, अपने स्लाइड में आपको यहाँ पे साउंड इफेक्ट फाइल, यानी कि साउंड फाइल ऐड करनी है, तो आप प्रेजेंटेशन में आप क्या करेंगे, ठीक है। तो आपकी कौन सी एक्सटेंशन होनी चाहिए उस फाइल की, जैसे कि कोई PDF है तो उसकी .pdf लिखा आएगा ना, तो वो कौन सी दो एक्सटेंशन वाली जो फाइल है जिसे आप ऐड कर सकते हो। देखिए पहला क्या है, वेव फाइल और मिड फाइल, पर्टिकुलरली साउंड, एक साउंड फाइल है, एक दूसरी वाली साउंड फाइल नहीं है, ठीक है। एक्सटेंशन से ही पता लगा लोगे आप कौन सी चीज क्या है, आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप DOC अगर X लिखा हो तो आप समझ जाओगे ये डॉक फाइल है, ठीक है। तो JPG एंड GIF फाइल, देखिए ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, साउंड इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे दूसरा आया, देखिए मिड फाइल एंड GIF फाइल, ये पर्टिकुलरली यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें भी आपके डिवाइसेस आते हैं। मैं पहले सारा चेक कर लेता फिर आपको बताऊंगा। तो ये MP3 फाइल्स एंड JPG फाइल, देखिए यहाँ पे JPG के डॉट नहीं लगा है तो ये ऑप्शन गलत हो गया। मिड फाइल एंड GIF फाइल, GIF फाइल तो इमेज के लिए होता है, यहाँ पर भी GIF फाइल है, ये भी इमेज के लिए होता है। तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया। देखिए वेब फाइल और मिड फाइल, मिड फाइल हालांकि पूरी तरीके से वॉइस नहीं होती है, लेकिन हम उसमें एडिट करके उसको वॉइसेबल बना सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा गिफ्ट तो बिल्कुल भी नहीं होगा ना, क्योंकि गिफ्ट तो क्या है, आपने देखा होगा छोटी सी इमेज आती है जिसमें तारे बारे चमकते रहते हैं, हैप्पी दीपावली या कुछ भी गिफ्ट इमेज उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको MP3 और यहाँ पे JPG, ये तीनों तो आपका आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो क्या है, पिक्चर्स का है, ये इमेजेस का है। तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या है, ए वाला है। ओके, अगला है इज अ प्रिंटर दैट कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक। तो आपने यहाँ पे बताना है कि ग्राफिक्स कौन सा प्रिंटर प्रिंट नहीं कर सकता है, ठीक है। लेजर प्रिंटर तो करेगा ही करेगा, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर भी करेगा ही करेगा, ठीक है। डेजी व्हील प्रिंटर नहीं कर सकता ना, क्योंकि डेजी व्हील प्रिंटर क्या होता है, डॉट में प्रिंट करता था, ठीक है। डेजी व्हील अगर जो प्रिंटर होता है आज के डेट में इसको यूज नहीं करते, आज की डेट में इसका यूसेज बहुत कम है। कम क्या है मतलब, आप ये मान लो जो 2% लोग भी इसे यूज नहीं करते होंगे, ठीक है। डेजी व्हील प्रिंटर क्या करता है, पर्टिकुलरली ग्राफिक को प्रिंट नहीं कर पाता है, क्योंकि एक बहुत ही आउटडेटेड प्रिंटर है। ये भी इसकी एक क्या है, पर्टिकुलरली बात है। डैश इज यूज्ड टू फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। कंट्रोल K, कंट्रोल O, कंट्रोल E, कंट्रोल F या फिर कंट्रोल H। तो यहाँ पे बोल रहा है फाइंड एंड रिप्लेस। देखिए आपको अगर अपनी PPT में क्या करना है कि एक वर्ड आपको लग रहा है कि यार ये वर्ड जो है सब जगह खाली है,
ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा 3 इडियट मूवी में वो पर्टिकुलरली एक वर्ड को चेंज कर देता है दूसरे वर्ड से, तो वो जो वर्ड है वो पूरी की पूरी फाइल में अगर वो वर्ड होगा तो वो सेम उससे रिप्लेस हो जाएगा उस वर्ड से। तो सेम ये वही बात बोल रहा है कि कोई वर्ड है जो कि आपके पीपीटी में बार बार यूज हो रहा है और आप चाहते हैं कि ये वर्ड यूज ना होकर ये वर्ड यूज हो, और आप ये भी चाहते हो कि मेरे को हर पीपीटी में चेंज ना करना पड़े, तो फाइंड करना है फिर उसको रिप्लेस कर देना है इस वर्ड से। वहां पे वर्ड लिखना है कि यार ये वर्ड कहाँ पर है, वहां पे रिप्लेस का बटन दबाना है और आप उसे रिप्लेस कर पाओगे। तो ये कैसे कर सकते हो आप लोग, तो आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, कंट्रोल एच। ठीक है, कंट्रोल एच इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, द फीचर दैट ओपन्स अ विंडो ऑन योर डेस्कटॉप वेयर यू कैन ब्राउज फॉर फाइल स्टोर्ड ऑन योर कंप्यूटर इज कॉल्ड। सिंपली ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा फीचर होता है जो आपके विंडो में ओपन होता है डेस्कटॉप में, क्या करता है पर्टिकुलरली आपकी फाइल्स को आपको दिखा सकता है, आपकी यहाँ पे कितनी फाइल्स है, कैसे फाइल्स है, ये यहाँ पे दिखाता है। तो ये सिंपली ये पूछ रहा है आपसे, तो दैट इज द क्या होगा यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर। एक तरीके से यही होता है। ये क्या बोलता है कि जो आपकी फाइल्स है कहाँ पे स्टोर्ड है, कौन दिखाता है यहाँ पे, फाइल एक्सप्लोरर ही तो दिखाता है ना, डिवाइस मैनेजर तो नहीं दिखाता है। तो यहाँ पे डी हो गया आपका गाइस राइट आंसर। ठीक है, तो आपने डी में देखना है पर्टिकुलरली। अगला क्वेश्चन देखिए, ओके, डैश PowerPoint views display each slide of the presentation as a thumbnail and is used for rearranging slide। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि ऐसी कौन सा ऑप्शन है जो आपके जो भी आपके, जैसे ये मेरी स्लाइड्स जब मैं आप लोगों के लिए पढ़ाने के लिए बना रहा था, तो ये मेरी बहुत सारी स्लाइड्स है, क्वेश्चन की स्लाइड है। तो जब मैं अगर ये ऑप्शन इनमें से कोई सा एक ऑप्शन दबाऊंगा तो वो क्या करेगा, मेरे सारे के सारे स्लाइड्स को मुझे थंबनेल की तरह दिखा देगा यहाँ पर कि भाई आपने इस शीट में ये करा है, आपने इस शीट में ये चीजें ऐड करी हुई है। तो यहाँ पे जब इस प्रकार से ये चीज दिखाएगा तो ये किस में आएगा, तो यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है, स्लाइड शो, स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड डिजाइन, स्लाइड व्यू या फिर स्लाइड इंसर्ट। देखिए सबसे पहले आपने जाना है व्यू में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आएगा स्लाइड सॉर्टर। तो ये हो गया आपका स्लाइड सॉर्टर। यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से आपका थंबनेल की तरह आपको क्या दिखा देगा, आपका सारा का सारा जो आपने काम किया है पीपीटी में। चलिए अगला क्वेश्चन, इन MS वर्ड प्रेसिंग F8 की, अगर F8 की को आप 3 बार प्रेस करते हो अपने MS वर्ड में तो ये क्या करेगा, तो ये एक क्या करेगा पर्टिकुलरली, यहाँ पे पैराग्राफ होगा या सेंटेंस होगा या फिर वर्ड होगा। तो ये पर्टिकुलरली क्या होगा, तो जैसे अगर आप F8 दबाते हो, कितने बार में दबाते हो F8, तो यहाँ पे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो F8 अगर आप दबाते हो 3 बार, दैट मीन्स कि आप एक सेंटेंस को क्या कर रहे हो, यहाँ पे पूरा का पूरा सेलेक्ट कर रहे हो। ओके, अगला है, इफ यू वांट टू इंसर्ट अ चार्ट टू योर स्लाइड देन गो टू। अगर आप अपने पीपीटी में एक चार्ट कोई जो आपने बना रखा है, आपने वर्क कर रखा है उसके ऊपर, तो आप उसे इंसर्ट करना चाहते तो आप सिंपली क्या करोगे, तो ये बहुत सिंपल है, ये आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे। देखिए ये क्या होते हैं, होम टैब, ये क्या होता है टूल, ये क्या होता है टूल बार, ये होता है टूल बार, ये होता है टाइटल बार। ठीक है, ये होता है टूल बार, ये होता है टाइटल बार, और ये होते हैं क्या, इसको टैब भी बोलते हैं हम। टाइटल बार ये हुआ, टैब ये हुआ, और ये ग्रुप बोलते हैं इसको हम बोलते हैं ग्रुप, जो ये लगा रखा है ना यहाँ पे। ठीक है, दैट इज द ग्रुप, जैसे इमेज ग्रुप हो गया, टेबल ग्रुप। तो यहाँ पे जब आप इंसर्ट में जाओगे, ठीक है, तो इंसर्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा है चार्ट, तो यहाँ पे आपको चार्ट दिख जाएगा, जिससे आप इसे यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ गया, इंसर्ट चार्ट। ओके, अगला क्वेश्चन देख लो, स्पेसिफाइज दिस एक्शन, डैश स्पेसिफाई दिस एक्शन होल्डिंग द माउस बटन डाउन व्हाइल मूविंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ टेक्स्ट। यानी कि सिंपली मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे कि आपने YouTube में देखा होगा या फिर आपने किसी और चीज में देखा होगा, जब आप अपलोड करना चाहते हो किसी चीज को, तो आप क्या करोगे, सिंपली आप उस इमेज को दबाओगे, प्रेस करोगे और उसे सीधा लाकर जहाँ पे आपने ऐड करना है वहां पे प्रेस कर दोगे। तो हम उसे क्या बोलेंगे, ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, सेलेक्टिंग, सेविंग या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे हम बोलते हैं ड्रैगिंग, ड्रैग करना। ठीक है, ड्रैग का मतलब होता है उसे ओके करते हुए लेके जाना, प्रेस करते हुए लेके जाना। डैश इज अ टाइप ऑफ अ डिनायल ऑफ सर्विस, डॉस बोलते हैं इसको, डॉस अटैक, दैट रिलाइज ऑन फ्लडिंग अ नेटवर्क विद अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक थ्रू द मैनिपुलेशन ऑफ IP एड्रेसेस इन द नेटवर्क। सिंपली ये क्या बोल रहा है कि जो ट्रैफिक है, ठीक है, ये जो ट्रैफिक है, लार्ज वॉल्यूम का जो ट्रैफिक है, ठीक है, ये क्या करेगा आपके नेटवर्क में, आपके पर्टिकुलरली क्या बोल रहा है कि ये फ्लडिंग कर देगा आपके नेटवर्क में। इतना सारा ट्रैफिक ले आएगा आपके नेटवर्क में, जैसे कि आपके जो नेटवर्क है, जो आपकी साइट है, वो क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई वेबसाइट है, उसमें आज इतने करोड़ों लोग आ एक साथ देखने के लिए उसको, तो वो साइट क्या हो जाएगी, हैंग हो जाएगी। जैसे कई बार SSC में होता है,
एसएससी में क्या होता है कि आप उसमें लास्ट डे में ऐसा होता है कि सब लोग भरना चाहते हैं इस फॉर्म को, तो वो साइट ही क्रैश हो जाती है क्योंकि वो ज्यादा ट्रैफिक उसी पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे उसे हम क्या बोलेंगे, तो ये यहाँ पे एक आपके लिए प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ जिससे आपने मुझे कमेंट में इसका उत्तर बताना है। मैं आपका जो भी इसका भी सही आंसर होगा मैं उसके पर्टिकुलरली उसका आंसर करूंगा, वहां पे राइट आंसर लिखूंगा, कीप इट अप लिखूंगा। अगर जिसने यहाँ पे राइट आंसर दिया, ठीक है, मैं जरूर ये वीडियो को चेक करूंगा इसके कमेंट में, तो यहाँ पे आपने देखना है इसको क्या होगा इसका राइट आंसर, और जिसको आता है वही जवाब देना, ढूंढ के मत देना। ठीक है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि क्या होता है किसी भी फॉन्ट का साइज अवेलेबल मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, जो हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार होता है, जैसे कि आपका मान लीजिए डॉक है, डॉक फाइल है, तो वहां पे ना आपको डिफॉल्ट तरीके से, हालांकि ऐसा तो नहीं होगा ना कि इसके ऊपर आप कुछ लिख नहीं सकते हो, हालांकि आप इसमें 1 भी लिख सकते हो, 1 का भी करवा सकते हो, लेकिन जब आप यहाँ पे खोलते हो एरियल के बगल में आपको बॉक्स मिलेगा फॉन्ट साइज, तो यहाँ पे आपका 8 सबसे ऊपर होगा, 72 सबसे लास्ट में होगा, इस चीज का आप ध्यान देना। ठीक है, हालांकि वैसे तो आप 1000 भी कर सकते हो, यहाँ पे अगर आप लिखना चाहोगे तो यहाँ पे 1000 भी लिख सकते हो, तो वो यहाँ पे 1000 का हो जाएगा। यहाँ पे आप चाहो तो 2 भी लिख सकते हो, मतलब कि 2 साइज होगा तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये हो गया आपका लास्ट 8 एंड 72। अगला क्वेश्चन है, ईच टेलीफोन रीजनल ऑफिस नीड टू बी कनेक्टेड टू एवरी अदर रीजनल ऑफिस, दिस इज एग्जांपल ऑफ विच टोपोलॉजी। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ये किस टोपोलॉजी का पर्टिकुलरली पार्ट है कि एक रीजनल ऑफिस को जो ये बोल रहा है इसको कनेक्ट होना पड़ता है सारे के सारे रीजनल ऑफिस से, क्योंकि उसको कॉल मिलानी पड़ती है। ठीक है, तो जब भी कनेक्शन ये आपका क्या हो, बहुत टाइप से हो, जैसे मान लो इसका इससे भी है, इसका इससे भी है, इसका इससे भी है, ठीक है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो जब कनेक्शन मैशअप हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, दैट इज अ मैश टोपोलॉजी। ओके, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ब्लूटूथ इज अ एग्जांपल ऑफ डैश नेटवर्क, ब्लूटूथ इज अ एग्जांपल ऑफ डैश नेटवर्क। मैनुअल एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं इसको, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, ऑल ऑफ अबव या फिर नन ऑफ दीज। तो जो ब्लूटूथ होता है वो 10 से 20 मीटर के अंतर्गत ही काम करता है, मेनली 10 मीटर के अंतर में रहता है, तो हम उसे बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। लैन होता है कौन सा, एक बिल्डिंग के अंतर्गत, मैन होता है एक बड़े शहर के अंतर्गत। इन MS ऑफिस व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल। अगर आप चाहते हो कि आपका जो कंटेंट है आप उसको कॉपीराइट बना के रखो, आपने इमेज अपने आप खींचिए, अपने कैमरे से खींचिए, या फिर कोई जो काम है जैसे आपने अपने पहली बार आपने उसे रखा है तो आप उसे कॉपीराइट करना चाहते हो ताकि कोई और इसका यूज ना कर पाए, दैट इज Alt Control and C अगर आप प्रेस करोगे तो वहां पे कॉपीराइट आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ उसका साइन होता है। कॉपी एंड एक्स कॉपी आर सेम। देखिए, कॉपी करने के लिए Ctrl+C और कट करने के लिए Ctrl+X, ये दोनों ही चीजें होती है जिससे आपको कॉपी होता है, लेकिन कॉपी वाला से क्या होगा कि आपका जो पहला वाला सोर्स है वो रहेगा, Ctrl+X करोगे तो आपका पहला वाला सोर्स हट जाएगा, वहां से सोर्स हटकर जहां पे आप पेस्ट करना चाहते हो वहां पे वो क्या हो जाएगा, एस्टेब्लिश हो जाएगा, वहां पे वो चला जाएगा। तो यहाँ पे कॉपी एंड एक्स कॉपी सेम होती है क्योंकि बोथ आर इंटरनल कमांड ऑफ डॉस। ठीक है, डिनाइल ऑफ सर्विस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, ये याद रखना है। यहाँ पे दोनों फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बोथ एक्सटर्नल कमांड ऑफ OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, बोथ आर कमांड ऑफ एप्पल OS। ठीक है, बोथ कैन बी यूज टू कॉपी फाइल और ग्रुप ऑफ फाइल। तो ये बहुत सही बात है, ये तीनों यहाँ पे गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कॉपी का मतलब क्या होता है कि ये हम किस में यूज कर सकते हैं, किसी फाइल को या फिर ग्रुप ऑफ फाइल को कॉपी करने के लिए। डैश इज नॉट अ इंटरनेट ब्राउजर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इन दोनों का जवाब, 2 क्वेश्चन मैंने आप लोग को दे दिया आपके कमेंट के लिए। कमेंट करिएगा मुझे, जिसका भी सही आंसर होगा मैं उसके कमेंट में जरूर रिप्लाई करूंगा। कोई भी क्वेश्चन है और वो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओ क्या प्रॉब्लम है, किस चीज से प्रॉब्लम आ रही है, क्या आगे आपको पढ़ना चाहिए, मैं आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।